नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उस दौर में जब प्राचीन सभ्यताओं ने तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना शुरू किया था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने खगोल विज्ञान का विकास किया और उनकी खोजें हमारे आज के खगोल विज्ञान को कैसे प्रभावित करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस्र की प्राचीन सभ्यता की, जो नील नदी के किनारे फली फूली। मिस्र के लोग खगोल विज्ञान का उपयोग अपनी धार्मिक गतिविधियों, खेती के समय निर्धारण और यहां तक कि अपने पिरामिड्स के निर्माण में करते थे। उनका कैलेंडर सूर्य के चक्र पर आधारित था, जिसमें 365 दिन थे। मिस्र के वैज्ञानिक तारों के उगने और अस्त होने के समय को देखते थे, खासकर सिरियस नामक तारे को, जिससे उन्हें नील नदी की बाढ़ का समय पता चलता था। इसके अलावा मिस्र के पिरामिड्स जैसे गीजा का महान पिरामिड खगोल विज्ञान के नियमों पर बनाया गया था। ये चारों दिशाओं में बिल्कुल सही स्थिति में है और ऐसा माना जाता है कि इसे खगोल वैज्ञानिक गणनाओं की सहायता से ही संभव किया गया था। अब चलते हैं मेसो अमेरिका की मायन सभ्यता की ओर। मायन सभ्यता खगोल विज्ञान में अद्भुत थी और उन्होंने एक जटिल कैलेंडर प्रणाली बनाई थी। उनका कैलेंडर दो प्रकार का था, हाब कैलेंडर जिसमें 365 दिन होते थे और चोल्किन कैलेंडर जिसमें 260 दिन होते थे। मायन खगोलजन ग्रहों, खासकर शुक्र ग्रह की स्थिति पर बारीकी से नजर रखते थे। उनका विश्वास था कि शुक्र ग्रह का उदय और अस्त होना महत्वपूर्ण घटनाओं का सूचक है। उन्होंने आकाश में ग्रहों और तारों की चाल को समझने के लिए विस्तृत गणनाएं की। उनकी गणनाएं इतनी सटीक थीं कि उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी भी कर ली थी। अब बात करते हैं प्राचीन भारत की, जहां खगोल विज्ञान को ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। भारतीय खगोल विज्ञान में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया जाता था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, जो कि उस समय की एक क्रांतिकारी सोच थी। इसके अलावा प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ग्रहों की गति, ग्रहणों का समय और आकाशीय घटनाओं का विवरण मिलता है। जयपुर का जंतर मंत्र जैसे खगोलीय वेधशालाएं भी इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का कितना महत्व था। अब चलते हैं प्राचीन चीन की ओर, जहां खगोल विज्ञान का उपयोग भविष्यवाणियों के लिए भी किया जाता था। चीनी खगोल विज्ञान का मुख्य हिस्सा था तारामंडल और आकाशीय घटनाएं। चीनी खगोलजों ने सबसे पहले धूमकेतु, उल्कापिंड और यहां तक कि सूर्य के धब्बों का अध्ययन किया। चीनी सभ्यता में राजा के सलाहकार खगोलीय घटनाओं का बारीकी से अध्ययन करते थे। ऐसा माना जाता था कि इन घटनाओं का प्रभाव राजा के शासन पर पड़ता है। इस कारण से खगोल विज्ञान को प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। प्राचीन सभ्यताओं की यह खोजें केवल उनके समय तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। आज हम जानते हैं कि उनके द्वारा विकसित कई सिद्धांत और पद्धतियां अभी भी उपयोगी हैं। चाहे वह मिस्र के पिरामिड्स की स्थिति हो, मायनों की ग्रहण भविष्यवाणियां हो, या भारतीय खगोल वैज्ञानिकों की पृथ्वी के आकार और गति की जानकारी, यह सब हमारे विज्ञान के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ है। तो दोस्तों, प्राचीन सभ्यताओं का खगोल विज्ञान में योगदान वाकई अद्भुत है। क्या आपको लगता है कि उनकी यह खगोलीय समझ किसी दैवीय ज्ञान का परिणाम थी, या यह सब उनकी गहरी वैज्ञानिक समझ का हिस्सा था? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक विषय ला सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।